चलिए सदुपदेशों के बारे में बात करते हैं। तुम पेट को भोजन देते हो, पर देखो कान को भी भोजन दे देना। पेट भूखा रहेगा तो शरीर क्षीण होगा और कान भूखे रहेंगे तो बुद्धि मंद हो जाएगी। श्रेष्ठ पुरुषों के अभिवचन सुनने का जब अवसर आए तो अन्य कार्य छोड़कर भी वहां पहुंचो, क्योंकि उनके वचन तुम्हें वह वस्तु दे सकते जो रुपए पैसे की अपेक्षा हजारों गुनी मूल्यवान होगी। जो लोग जीभ से अच्छा खाना खाने में तो कुशल है, पर कानों से सदुपदेश सुनने का आनंद नहीं जानते, उन्हें बाहर ही कहना चाहिए। ऐसे को जीना और मर जाना एक समान है। हमारे कानों को सदुपदेश रूपी सुधा निरंतर प्राप्त होती रहनी चाहिए। मनुष्य का स्वभाव चंचल है, इंद्रियों को अस्थिरता प्रसिद्ध है। यदि आत्मी सुधार में सभी इंद्रियों को वश में रखा जाए तो उचित है, क्योंकि अवसर पाते ही इनकी प्रवृत्ति पतन की ओर होने लगती है। सदुपदेश वो अंकुश है जो मनुष्य कर्तव्य पथ पर निरंतर चलता रहता है। सत्य पथ से विचलित होते हुए कोई शुभ विचार या स्वरवन सूत्रपूर्ण ठीक मार्ग पर ले जाता है। प्रत्येक सदुपदेश एवं ठोस प्रेरक विचार है। जैसे कोयल के छोटे से कण में विध्वंसकारी विपुल शक्ति भरी होती है, उसी प्रकार प्रत्येक सदुपदेश शक्ति का एक जीता जागता ज्योति पिंड है। उससे आपको नया प्रकाश और नवीन प्रेरणा प्राप्त होती है। महापुरुषों की अमृतमय वाणी कबीर, रहीम, गुरु नानक, तुलसी, मीराबाई, सूरदास आदि पुरुषों के वचन दोहे और गीता में महान जीवन सिद्धांत कूट कूट कर भरे हुए, जिनका आधार गहरे अनुभवों के ऊपर रखा गया। आज यह अमर तत्व मेता हमारे माध्य नहीं है, उनका पार्थिव शरीर विलुप्त हो चुका है, पर अपने सदुपदेश के रूप में वे जीवन सार छोड़ गए जो हमारे पथ प्रदर्शन में बड़ा सहायक हो सकता है। आदमी मर जाता है, उसके साथ सामान महल सब टूट फूट कर नष्ट हो जाते, परंतु उसके जीवन का सार उपदेश और शिक्षाएं वह अमर वस्तु है जो युगों युगों तक जीवित रहती है। इसी पृथ्वी पर आज तक न जाने कितने व्यक्ति आए और मृत्यु के ग्रास हुए, उनका नाम निशान सब मिट गया, किंतु जिन विचारों को तत्ववेताओं और महापुरुषों ने अपने जीवन के अनुभव रखे, वे आज भी मशाल की तरह हमें प्रकाश दे रहे हैं। मनुष्य का अनुभव धीमी गति से बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे कड़वे मीठे घूंटे पीकर हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम केवल अपने ही अनुभव पर टिके रहें तो बहुत दिनों में जीवन के सार को पा सकेंगे। इससे अच्छा यही है कि हम अपने विद्वानों के अनुभव को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उन्हें अपने अनुभव से परखें, तोले और जीवन में ढले। उन्होंने जिन प्रलोभन को उल्लेख किया उनसे बचे, जिन अच्छी आदतों को सराहा है उन्हें विकसित करें। सदुपयोग से ग्रहण करना अपने आप का लाभान्वित करने का एक सरल उपाय है। सत्य के शोधक, उन्नति के जिज्ञासु और कृति के इच्छुक का ये सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह केवल अपने थोड़े से अनुभव के बल पर न टिककर मानवता को प्राशस्त और समुन्नत करने वाले विचारों के अनुभव से लाभ उठाए। सदुपदेश हमारे लिए प्रकाशक के जीते जागते स्तंभ है। जैसे समुद्र में जहाजों को उचित मार्ग निर्देश करने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं, विद्वानों के ये उपदेश ऐसे ही प्रकार के स्तंभ है। हम ये नहीं कहते कि आप आंख मूंद कर ही इन्हें ग्रहण करें, पर अपनी बुद्धि और तर्क से खूब काम लीजिए, किंतु उपदेशों में व्यक्त आधारों को अवश्य ग्रहण कीजिए। आपको विवेकवान बनने में ये सहायता देने वाला है। सत्य, प्रेम और न्याय का पथ इनसे स्पष्ट हो जाता है। आपको कोई दूसरी अच्छी सलाह दे, आपको सुनना आपका कर्तव्य है, परंतु आपके पास अंतर आत्मा का निर्देश है। आप अपनी आत्मा की सलाह से काम करते रहिए, कभी धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है।
जिन्होंने बहुत सदुपदेश सुने वे देवता रूप में हैं। कारण सब मनुष्यों की प्रवृत्ति अच्छाई की ओर होती है, तभी वह सदुपदेश को पसंद करता है, तभी सत्संग में बैठता है, तभी मन में और अपने चारों ओर वैसा शुभ सात्विक वातावरण निर्मित करता है। किसी विचार के सुनने का तात्पर्य चुपचाप शांत और उसमें रस लेना, उसमें रमन करना भी है। जो जैसा सुनता है कालांतर में वैसा ही बन भी जाता है। आज आप जिन सदुपदेशों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, कल निश्चय ही वैसे ही बन भी जाएंगे। सुनने का तात्पर्य अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को देवता की ओर मोड़ना है। चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक विद्वान ने कहा है, जल जैसी जमीन पर बहता है उसका गुण वैसा ही बदल जाता है। मनुष्य का स्वभाव भी अच्छे बुरे विचारों या लोगों के संग के अनुसार बदल जाता है। इसलिए चतुर मनुष्य बुरे लोगों का संग करने से डरते हैं, किंतु मूर्ख व्यक्ति बुरे आदमियों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनके संपर्क से अपने आप को भी दुष्ट ही बना लेते हैं। मनुष्य की बुद्धि तो रहती है, किंतु कृति उस स्थान पर निर्भय रहती है जहाँ वह उठता बैठता है। आदमी का घर चाहे जहाँ हो, पर वास्तव में उसका निवास स्थान वहाँ है जहाँ वह उठता बैठता है और जिन लोगों या विचारों का संग उसे पसंद है। आत्मा की पवित्रता मनुष्य के कार्यों पर निर्भर है और उसके कार्य संगति पर निर्भर है। बुरे लोगों के साथ रहने वाला अच्छे काम करे, ये बहुत ही कठिन है। धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु धर्माचरण करने की बुद्धि सत्संग या सदुपदेशों से ही प्राप्त होती है। स्मरण रखिए, आगे बढ़कर कोई हानि कर वस्तु नहीं है तथा सत्संगति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। जब आप सदुपदेशों की संगति में रहते हैं तब गुप्त रूप से अच्छाइयों में बदलते भी रहते हैं। ये सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया स्थूल नेत्रों से दिखती नहीं है, किंतु इसका प्रभाव तीव्र होता रहता है। अनंत मनुष्य उन्हीं के अनुसार बदल जाता है। वाल्मीकि डाकू थे, लूट मार हत्या और हिंसा से अपना और अपने परिवारों का उदर पोषण किया करते थे। एक दिन संयोग से नारद मुनि उधर से आ निकले। वाल्मीकि को उपदेश देने की उनकी इच्छा बलवत्ती हो आई। वे सामने से निकले तो डाकू वाल्मीकि की दृष्टि उन पर पड़ी। उसने सोचा, अवश्य ही इस मुनि के पास कुछ धन होना चाहिए। खड़े रहो, वह कर्कश स्वर में चीख उठा। नारद मुनि विनीत भाव से खड़े रह गए। तुम्हारे पास जो कुछ छिपा हुआ है, अपनी जान बचाना चाहते हो तो सब यहाँ निकाल कर रख दो। देखते हो ये कुल्हाड़ी, अभी गर्दन साफ कर दूंगा। नारद जी बोले, मुझ मुनि के पास कुछ नहीं है, दया करो मुझे छोड़ दो। हे, कैसे नहीं, जरूर तुम मुझसे छिपा रहे हो। ये देखो तेज कुल्हाड़ी, अभी तुम्हारे सिर की धड़ से पृथक करता हूँ। मैं अगर इस प्रकार लोगों को दया करता रहा तो अपने परिवार का उदर पोषण कैसे करूँगा। नारद जी बोले, ये तो ठीक है कि तुम यात्रियों की हत्या कर उनका माल लूटकर अपने परिवार का उदर पोषण करते हो, पर इन अनेक हत्याओं का पाप भी क्या वे बांटने को आधा आधा लेंगे? क्या वे तुम्हारे पाप हिंसा नरक में भी हिस्सा बांटेंगे? ये सुनकर वाल्मीकि कुछ सोचने लगा। फिर एकाएक बोला, मैं तुम्हें यही ब्रज से बांध देता हूँ और फिर परिवार वालों से पूछने आता हूँ कि क्या वे मेरे पाप कर्मों के भी हिस्सेदार होंगे। मैं उन्हीं के निर्वाह के लिए तो ये हत्या करता हूँ। थोड़ी देर तक नारद जी रस्सी से बंधे रहे। उन्हें तो अपने ज्ञान का तेज तर्क और बुद्धि का चमत्कार पता था। कुछ काल बाद वाल्मीकि लौट कर आया और बोला, उन्होंने तो स्पष्ट नकार दिया और मना कर दिया। वे कहते हैं कि हमारा कार्य तो केवल खाना है, तुम किस प्रकार भोजन लाते हो इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। यदि तुम पाप, हत्या या हिंसा से जीविका कुछ भी करते हो तो इसका पाप तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। नारद बोले, तो तुम मिथ्या इस माया जाल में क्यों पड़े हो? जिन व्यक्तियों के लिए तुम इतना पाप
भार उठा रहे हो वे तो तुमसे दूर हट जाने वाले हैं। अपने पाप की सजा स्वयं तुम्ही को भुगतनी है। सजा में कोई भी हिंसा बांटने को प्रस्तुत नहीं है। घर के लोग केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि का सत्कार करते हैं, किसी का कोई सम्मान नहीं करते। सर्वत्र स्वार्थ ही स्वार्थ है। तुम अपने अंत कारण में स्थित ईश्वर की ध्वनि का संकेत क्यों नहीं पालन करते? जो आदमी अपने अंत कारण के दिव्य संकेतों के अनुसार चलते हैं उनकी विवेक शक्ति अथवा भले बुरे के पहचानने की शक्ति बढ़ती रहती है। तुम्हारे अंदर देवत्व है, ईश्वरत्व है, उसके संकेतों को पहचान कर दिव्यत्व की ओर बढ़ो। डाकू के मन पर इस उपदेश का गहन प्रभाव पड़ा। उसने इस पर जितना सोचा वह उतना ही गहरा उतरता चला गया। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, सम्मति, धीरे धीरे सभी शक्तियां खुलने लगी। उसका अज्ञा नीतिमिर नष्ट हुआ और वह पाप से छूट गया। यह है शुद्ध उपदेश का प्रत्यक्ष चमत्कार। गंगा जल से जिस प्रकार शरीर शुद्ध होता है वैसे ही शुद्ध उपदेश से मन, बुद्धि और आत्मा पवित्र होती है। धर्मात्मा मनुष्य की शिक्षा एक सुदृढ़ लाठी के समान है जो गिरे हुए पतितों को सहारा देकर ऊंचा उठाती रही है और बुरे अवसरों पर गिरने से बचा लेती है। जो शिक्षित है उनके लिए सैकड़ों एक से एक सुंदर अनुभवपूर्ण ग्रंथ विद्यमान है। कवियां विचारों को तत्व, दर्शन को वाणियां हैं, दो भोजन सुक्तियां हैं। इनका मनन आचरण करना चाहिए। जो अशिक्षित हैं वे लोग भी धर्मात्माओं के सत्संग से इतनी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिससे अपने आप को संभाल सके और विपत्ति के समय अपने पैरों पर खड़े हो सके। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कोई भी पदार्थ नहीं है। उस ज्ञान को कितना ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धता कारण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा पे पा लेता है। जो मानव भगवान की कथा श्रवण करके उससे शुद्ध उपदेश ग्रहण कर अपने समस्त दोष दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण चरण बिंदों की आराधना में अनुरक्त है, वे अपने शरीर के संग अथवा संभाषण से भी संसार को पवित्र करते। अतः सदा श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण जैसे नीची भूमि पर इधर उधर सारा जल सिमट सिमट कर एकत्र हो जाता, उसी प्रकार जहाँ भगवत पूजा प्राण शुद्ध चित्त महापुरुष रहते हैं वहीं संपूर्ण कल्याण का वास होता है।